जनता की समस्याओं का कैसे हो मौके पर ही निस्तारण और कैसे मिले सरकार की योजनाओं का लाभ। इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिला तहसील स्तर पर लगाए शिविरों में आमजन को मिल रहा है मौके पर ही लाभ। योजनाओं में और सुविधाएं जनता के हित में जो निम्न प्रकार से हैं। इस बार राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक गुरुवार को होने वाली जन सुनवाई में आने वाले प्रकरणों को देख इकरार मुख्तार पर खरीदी नगर विकास में कन्वर्ट भूमि प्लाट मकान को लेकर आप अपना निस्तारण करा सकते हैं। वहीं आज कोटा विकास प्राधिकरण के आयोग के समक्ष रखा सवाल कि कई ऐसे लोग जिन्होंने यूआईटी द्वारा पुनर्वासित मकानों जिनका समय काल 10 वर्षों से ज़्यादा हो गया, ऐसे भी कई मामलों पर भी आयुक्त महोदय द्वारा बताया कि इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है और जल्दी ही अनुमति मिलने की संभावना है, जिससे ऐसे लोग को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने इकरारनामे पर 10 वर्ष पूर्व कोई पुनर्वास मकान प्लाट की खरीद की हुई है। उक्त प्रस्ताव आने के बाद आप इकरारनामे के आधार पर बकाया राशि जमा करा सकते हैं। इस प्रस्ताव से लंबे समय से पेंडिंग ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है। वहीं श्रीमान आयुक्त महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटा में देवनारायण पशुपालक योजना में अपात्र लोगों को आवंटित मकानों को कैंसिल कर पात्रता धारकों को लाभ देने की तैयारी में। अब कोटा विकास प्राधिकरण आज आयुक्त महोदय द्वारा शिविरों का जायजा लिया, साथ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर एवं उपायुक्त द्वारा जायजा लेते हुए आवक और निस्तारण प्रकरणों की जांच की। 17 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी प्रकरणों की संख्या कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत पट्टे 99, स्वीकृत प्रकरण 36, राशि 20,49,000। 69 अंतर्गत पट्टे जारी 1, कच्ची बस्ती नियमन के अंतर्गत पट्टे 182। विकास न्यास प्राधिकरण की स्वयं की योजनाओं की जारी पट्टे प्रकरण संख्या 17, स्वीकृत प्रकरण 10। पूर्व में जारी पट्टे समर्पण के पश्चात पुनः पट्टा जारी प्रकरण संख्या 2। उप पंजीकृत पट्टों के पुनः वैध कर पंजीकृत कराने के प्रकरण 3। खांचा भूमि आवंटन 2। बकाया लीज जमा कर जारी फ्री होल्ड व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र 292, स्वीकृत प्रकरण 74, राशि 1,01,600। नगरीय विकास आवासन मंडल द्वारा ब्याज छूट दे कर की गई वसूली प्रकरण संख्या 34। भवन मानचित्र प्रकरण 7, स्वीकृत प्रकरण 11, राशि 1,56,000। भवन निर्माण अवधि विस्तार के प्रकरण में जारी स्वीकृति छूट 40 प्रकरण, राशि 2,15,000। नाम हस्तांतरण 94, स्वीकृत प्रकरण 33, राशि 68,000। भूखंडों में उप विभाजन पुनर्गठन में जारी स्वीकृतियाँ 4। भूमि उपयोग परिवर्तन प्रकरण 4। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे 3, स्वीकृत प्रकरण 1। कुल जारी आवंटन पत्र वहीं यूडी टैक्स और स्टेट ग्रांट के अंतर्गत पट्टे, इसको लेकर आज पूरी प्रक्रिया श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा जांच करते हुए और इसमें गति लाने के निर्देश दिए गए।
जैसा कि अभी पशुपालक योजना जो राज्य सरकार यानी केडीए लाया है, वहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पास जानवर है, हमें ही यूआईटी द्वारा शहर से हटाया गया है, लेकिन हमें मकान आवंटित नहीं किए गए और उन लोगों को मकान आवंटित किए जा चुके हैं जिनके पास पशु है ही नहीं। इसको लेकर किस तरह से केडीए कार्रवाई कर सकता है? ये आपने जानकारी दी है। अब इसकी हमारी टीम द्वारा और एक रैंडम जांच करवाकर इस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे कि यदि पशुपालन योजना है वहाँ पर निश्चित रूप से जो पशुपालक है उनको ही प्लॉट्स मिलना चाहिए, तो उनको ही आवास मिलना चाहिए था। अगर इस प्रकार से हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे उसमें। दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि जो पुनर्वास योजना है, जबकि उस पर एक प्रावधान है कि उक्त मकान को बेचा नहीं जाएगा, लेकिन कई लोगों द्वारा उक्त मकानों को बेच दिया गया। अब जिन्होंने ख़रीदा उनको यहाँ पर लीज राशि बकाया है, उनकी जो किस्तें हैं वो बकाया है। तो क्या जो व्यक्ति खरीद चुका मकान, जिसको आज 10 साल 12 साल हो गए, क्या वो व्यक्ति ऐसा संपर्क करके या उक्त मकानों की पैसा या लीज जमा करा के उक्त मकान की रजिस्ट्री करवा सकता है सर? इसमें अभी नियमों के बारे में हमारी जो डीएस है वो स्टडी कर रही है, तो राज्य सरकार के जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो अभी सेकंड फेज के कैंप्स लगाएंगे उनमें जो भी नियमानुसार होंगे सभी को पट्टे जारी करेंगे। कोटा में सर 95 की ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सैकड़ों प्लाट खाली हैं और उन प्लॉटों में पानी भरा रहता है और कई प्लॉटों में बच्चे डूब के मर चुके हैं और ये प्रकरण भी सामने आए। उक्त प्लॉट वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है सर केडीए? ये वास्तव में गंभीर मसला है और एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि इसमें यदि जनहानि होती है तो वो हमेशा छोटे छोटे बच्चों की होती है। तो इस पर बिल्कुल मेरे से पूर्व में जो अधिकारी रहे उन लोगों ने भी कार्रवाइयाँ की हैं और अब हम कुछ सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे ताकि कम से कम इस प्रकार की जनहानि नहीं हो पाए आगे से। ये जो शिविर लग रहे हैं इससे कितनी राहत और कितने लोगों को रुचि हो रही है और क्या आगे कितने लोगों को किस तरह के पट्टे दिए जाएंगे सर? शिविर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इस शिविर में हमारे पास ये भी डायरेक्शंस है कि यदि पिछले बार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान की यदि कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस हो तो उनका भी डिस्पोजल किया जाए। अभी हम फर्स्ट फेज में इनकी एप्लीकेशंस लेकर जो काम डिस्पोजेबल है वो तो हम कर रहे हैं, बाकी जिनमें पट्टे इत्यादि जारी होने हैं, जिनमें विज्ञप्तियाँ जारी होनी हैं उनको जारी करवाकर और सेकेंड फेज में हम अच्छे से अच्छी संख्या में और पट्टे इत्यादि जारी करवाने का कार्य करवाएंगे। सर केडीए की काफ़ी भूमि पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। अब अतिक्रमण करने के बाद व्यक्ति सबसे पहले उस पर लाइट कनेक्शन लेता है, लाइट कनेक्शन लेने के बाद उसको अन्य सुविधाएं मिल जाती है। तो क्यों नहीं ऐसा सख्त आदेश किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी लैंड पर कब्जा करने के पहले वो 50 बार सोचे कि हमारे साथ फिर कानून भी कार्रवाई कर सकता है सर? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी कल ही मैंने मीटिंग लेकर और हमारे तहसीलदार और जो लैंड शाखा है उनको डायरेक्ट किया है। मैंने कहा कैंप्स के साथ साथ हम अतिक्रमण के विरुद्ध भी नियमित रूप से कार्रवाई करें ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और केडीए की आय में भी वृद्धि हो, क्योंकि यदि हमारी लैंड खाली होगी तभी हम इस पर विभिन्न स्कीम्स ला पाएंगे। तो हम निश्चित रूप से इस पर आने वाले दिनों में आपको कार्रवाइयाँ दिखेंगी। सर आपका जनता को क्या संदेश है इन शिविरों के लेकर ताकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करे, वो परेशानी से बचे? कोटा की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने इन कैंप्स में काफ़ी छूट दी हैं और वो छूट भी खासकर जो हमारा मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग है उनके लिए इस बार राज्य सरकार ने एक संवेदनशील नीति अपनाकर छूटें प्रदान की हैं। तो आप इन कैंप में आएँ और हमारी पूरी टीम बैठी है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम यहाँ पर उनके निस्तारण के लिए बैठे हैं और जितना भी संभव होगा हम सेकंड फेज में सभी को ही लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।